नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज की जो कुंडली है वो भी काफ़ी यूनिक है, स्पेशल है। इस कुंडली के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो कुंडली है यह पुरुष की कुंडली है और यह जो व्यक्ति है इनकी स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं हुई। मतलब यह जो व्यक्ति है 10वीं तक भी नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आज करोड़ों के मालिक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जीवन में इनके जीवन में एक्सीडेंट का एक योग आया और एक्सीडेंट में इनको पैरों पर चोट लगी। पैरों पर ऑपरेशन किए गए, वो भी 16 ऑपरेशन इनके पैरों पर किए गए। मतलब तब इनकी जो उम्र थी वो करीबन 35-38 के बीच की थी और उसी समय इनका एक्सीडेंट हुआ। और जो इंजरी, मतलब फोर व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ और जो इंजरी हुई, जो ऑपरेशन करने पड़े, वो करीबन 16 से 18 ऑपरेशन इनको करने पड़े। लेकिन फिर भी इनकी जो तबीयत है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाए। ये दूसरी बात, इनकी कुंडली में प्रेम विवाह भी हुआ है। अब ये जो सभी बातें हैं वो सभी बातें इनकी कुंडली में क्यों हुई? उसी प्रकार भाई बहनों का जो सुख है वो भी काफी कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो व्यक्ति है वह बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में थे। इसके बावजूद बावजूद ये जो सभी बातें हैं उनके जीवन में घटी, तो इसके पीछे के कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कुंडली में, किसी भी कुंडली में जो ग्रह होते हैं, ग्रह कौन से राशि और नक्षत्र में होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और ये जो कुंडली है उसी के लिए स्पेशल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन के लिए जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है, मतलब वृषभ लगन के लिए 3 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है शुक्र जो कि वृषभ राशि का स्वामी है, दूसरा होता है बुध जो कि वृषभ राशि का धनेश है और पंचमेश है। ये भी महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि महत्वपूर्ण कोण स्थान का अधिपति है। और वृषभ राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि जो कि केंद्र कोण स्थान का अधिपति होता है और ये जो शनि है इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो तीनों ग्रह है, बुध, शनि और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह है ये तीनों ग्रह लगन में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये युति योग में है। अब ऐसी जो कुंडलियां होती है काफी यूनिक होती है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो रवि है, रवि इस कुंडली का चतुर्थेश है। अब ये भी इस लगन में भी है। मतलब इस कुंडली में केंद्र कोण के सभी जो अधिपति है वो लगन में है और इसी वजह से ये जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। यद्यपि ये जो व्यक्ति है वो करीबन 7वीं 8वीं तक की शिक्षा किया की है इनमें, फिर भी आज के दिन ये करोड़पति है इसी वजह से। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है, ये जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है खुद के बलबूते पर आगे बढ़े। ध्यान में रखिए, ये जो व्यक्ति है खुद पर, जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है वो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी थे, वहां पर भी इन्होंने बहुत आगे बढ़े थे। इनका एक्सीडेंट यदि नहीं हो पाता तो काफी आगे बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर पहली तो बात और एक ज्यादा जाननी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रवि जो है वो 23 डिग्री पर है और इनका जो लगन है वो 25 डिग्री पर है। मतलब भावारंभ जिसे हम कहते हैं करीबन उसी डिग्री पर रवि है और इसी वजह से कारण यह जो व्यक्ति है वो खुद के बलबूते पर आगे बढ़े। इनमें थोड़ा सा ईगो भी है, लेकिन जो मैंने पहली बात कही कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ये जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़े और इसी वजह से यह ज्यादा लोकप्रिय भी थे या फिर प्रसिद्धि भी इनको मिली थी। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस कुंडली के केंद्र कोण के जो अधिपति है वो लगन में है, तो इसी वजह से ये जो कुंडली है वो फाइनेंशियली काफी आगे बढ़ी। लेकिन एक्सीडेंट फिर क्यों हुआ? क्योंकि सभी जो ग्रह है वो उनके लगन में होने के बावजूद एक्सीडेंट क्यों हुआ और अब तक, मतलब पैरों की जो चोट है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाई और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि वो नॉर्मल नहीं हो सकते। इसके लिए बहुत सारे पैसे इन्होंने खर्च किए, बहुत ज्यादा मैंने देखा है। उनके पैरों पर ऑपरेशन भी काफी ज्यादा हुए, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो रहे हैं। इनको स्टिक लेके चलना पड़ता है, क्रचेस लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यद्यपि ये जो ग्रह है यह ग्रह लगन में है लेकिन वह कृत्तिका नक्षत्र में है। तो कृत्तिका नक्षत्र में हमने, कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर जो वीडियो हमने बताया था उसमें हमने पहले शुरुआत में कहा था कि कृत्तिका का अर्थ ही यह है कि कट करना, एम्प्यूट करना। तो ये बात इस नक्षत्र में काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो बुध, शनि और शुक्र,
ये जो तीनों ग्रह है वो युति में तो है लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो चंद्रमा है, अब ये जो चंद्रमा है वो तुला राशि में है और तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो भी कृत्तिका नक्षत्र में है। अब यहां पर यदि यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में जाता तो फिर इनको एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो काफी कम दिखाई दे सकते हैं। देखिए यह जो कुंडली है, इस कुंडली के करीबन 7-8 दिनों के बाद की भी कुंडली मेरे पास है, उसमें सिर्फ जो चंद्रमा है इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। मतलब यहाँ पर चंद्रमा जो तुला राशि में दिखाई दे रहा है वो उनकी कुंडली में धनु राशि में है। इस वजह से करीबन इनकी उनकी अभी जो एज है, मतलब अभी कभी करीबन एज 52-55 के करीब है, उनको स्वास्थ्य के बारे में इतने एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आए हैं। तो इनके कुंडली में ये जो चंद्रमा यदि यहां पर मतलब यदि वृश्चिक राशि में आता या फिर धनु राशि में जाता तो फिर इनको स्वास्थ्य के बारे में एक्सट्रीम पर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। तो ये बात थोड़ी यहाँ पर जान लेनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर एक कुंडली में आपके कुंडली में हर एक जो ग्रह होता है वो किसी ना किसी प्रकार का क्ल्यू देता है और उस जो यूनिकनेस है वो उसमें देखी जाती है। अब यहाँ पर और एक जो मैंने बात कही कि इनको भाई बहनों का भाई बहन तो है लेकिन उनके साथ इनके जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो तृतीयेश है, तृतीय भाव में केतु है और जो तृतीयेश है चंद्रमा वो षष्ठ भाव में है और वो विशाखा नक्षत्र में है। अब ये जो विशाखा नक्षत्र है, विशाखा मतलब शाखा अलग होना, तो विशाखा नक्षत्र में यदि कोई भी ग्रह जाता है तो उस ग्रह की जो रिलेशनशिप होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो तृतीय है विशाखा नक्षत्र में आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों के सुख के मामले में जो मंगल ग्रह होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंगल और राहु दोनों की युति भी है, तो भाई बहनों के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं है। तो इस सभी के कारण इस जो मतलब अभी जो हमने मुद्दे गिनवाए, इस पर आप पूरी तरह से गौर कर सकते हो, देख सकते हो कि जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब ये जो पर्सन है इनके मामले में कहा जाए इनकी जो बुद्धि थी, मतलब स्कूल कॉलेज की एजुकेशन थी वो नहीं होती हुई, हालांकि स्कूल की एजुकेशन भी नहीं हुई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बुध है, बुध जैसे कि बुध प्राथमिक बुद्धि का कारक ग्रह है और बुध यदि आपकी कुंडली में है अच्छा है, उसके बाद यदि गुरु अच्छा है तो फिर आपकी जो कुंडली है वो बौद्धिक रूप से काफी अच्छी देखी जा सकती है, या फिर ऐसी जो कुंडली है वो स्कूल कॉलेजेस की एजुकेशन है वो काफी इजीली कर सकती है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो बुध है वो बुध कृत्तिका नक्षत्र में है लेकिन नेपच्यून के प्रतियोग में है। तो बुध जब भी नेपच्यून के केंद्र प्रतियोग में जाता है तो बुद्धि के पर वो थोड़ा सा असर करता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको छोटी छोटी बातें भी याद में नहीं रहती, मतलब भूलना या फिर भुलक्कड़ जैसे हम कहते हैं वो बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरह से ये बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेजेस के एजुकेशन या फिर बौद्धिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मल नहीं देखे जा सकती या फिर स्कूल कॉलेज के जो एजुकेशन है वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिक कुंडली है कि केंद्र कोण के सभी अधिपति जो है वो लगन में है। इसी वजह से इतनी कम शिक्षा होने के बावजूद भी इनके बहुत तरह के बिजनेसेस हैं और वो बिजनेस काफी अच्छे भी चल रहे हैं। लेकिन एक ही समस्या है जो मैंने कहा कि ये चल नहीं सकते, इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकते, क्रचेस इनको लगते हैं और उसी के आधार पर ये चल सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, या फिर आप क्या देखना चाहते हो जो यूनिक कुंडली है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।